हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जस्ट डायल लिमिटेड के बारे में। जैसा कि आप जानते होंगे, आपने इसके बारे में सुना भी होगा, आपने शायद इसको यूज़ भी किया होगा। ये लोकल सर्च इंजन प्रोवाइडर है और इंडिया में ये नंबर 1 पोजीशन पे है लोकल सर्च इंजन में। तो आप तो इसके बिजनेस के बारे में थोड़ा आइडिया होगा, पर हम जैसे आगे बढ़ेंगे और भी डिटेल्स इसके बारे में समझेंगे। बेसिकली आज हम इसका फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और वैल्यूएशंस देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इस कंपनी को हमें बाय करना चाहिए या नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इस कंपनी का बिजनेस समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि हमने देखा कि ये कंपनी इंडिया में लोकल सर्च इंजन में नंबर 1 है और इनके जो प्लेटफॉर्म, जिस प्लेटफॉर्म पे ये अवेलेबल हैं, जो आप वेबसाइट पे जा सकते हैं किसी भी ब्राउज़र के थ्रू, अपने लैपटॉप वगैरह डेस्कटॉप के थ्रू। मोबाइल वेबसाइट भी है इनका मोबाइल ऐप भी है। एंड्रॉयड आईओएस, विंडोज़ तो अब बंद हो गया है, तो एंड्रॉयड ओएस पे ही है। और ओवर द टेलीफोन आप कॉल करके भी इनसे सर्च के डिटेल्स ले सकते हैं किसी भी लिस्टिंग के, और ये एसएमएस सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा इन्होंने सर्च प्लस ट्रांजैक्ट सर्विस चालू की है, जिसके तहत ये कोशिश करते हैं कि आप जो प्रोडक्ट जैसे कि सर्च कर रहे हैं, जैसे आप बुकिंग के बारे में सर्च कर रहे हैं या मोबाइल बाय करना है, कोई भी सर्विस, आप कोई भी चीज़ आप जो सर्च कर रहे हैं उसको बाय भी कर सके। तो सर्च प्लस ट्रांजैक्ट मॉडल इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, इससे ये ट्रांजैक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। और इसके अलावा इनका जेडी ओमनी भी है, एक बिजनेस यूनिट, जिसमें ये एमएसएमई को लिस्टिंग प्रोवाइड करते हैं। बेसिकली अगर आपका कोई ऑफलाइन शॉप है और उसके आप कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं, तो वो इनके वेबसाइट के तहत आप ऑनलाइन आ सकते हैं। उसमें आपको इंजीनियरिंग डिटेल्स की जरूरत नहीं है, इन ड्रैग एंड ड्रॉप मॉडल होगा जिससे आप अपनी वेबसाइट डिजाइन कर सकते हैं और ऑनलाइन आ सकते हैं। इसमें पूरा एंड टू एंड बैक एंड जो भी प्रोसेसिंग है, मनी ट्रांजैक्शन, ग्राफ्स वगैरह सारे डिटेल्स आपको मिलेंगे। और इसमें ये मल्टीपल मॉडल प्रोवाइड करते हैं, जिसमें या तो आप अपफ्रंट फी पे कर सकते हैं या आप मंथली मॉडल यूज कर सकते हैं कि आप जैसे जैसे रेवेन्यू आए आप वैसे वैसे इनको पेमेंट करते रहिए। इसके अलावा आप एड कैंपेन भी चला सकते हैं, जो कि इनकी पहले से भी ऑफरिंग रही है। मोस्टली इनका जो प्रॉफिट आता था शुरू से एड रेवेन्यू से ही आता रहा है। इसके अलावा इन्होंने जेडी सोशल भी इंट्रोड्यूस किया है, जो कि सिमिलर टू फेसबुक है, बट ये कोशिश करते हैं कि उसमें न्यूज हो और इंटरेक्टिव कंटेंट और उसके थ्रू ये ट्रांजेक्शन भी ला सके। इसके अलावा इन्होंने मैसेंजर चैट भी लॉन्च किया है, जिसके तहत इनकी कोशिश रहेगी कि जो बायर और सेलर है वो रियल टाइम पे चैट कर सके। तो इनका जो कोर बिजनेस मॉडल है वो सर्च इंजन है, और जिसमें वो कोशिश करते हैं कि बायर और सेलर को एक दूसरे से मीट कराएं। बेसिकली अगर आप कोई भी प्रोडक्ट सर्च करना चाह रहे हैं तो उसके जो सेलर हैं आपको लिस्टिंग दिखाएंगे, ये उसमें इमेज लिस्टिंग होगी, लोकेशन लिस्टिंग होगी, सारे डिटेल्स देने की कोशिश करेंगे। और सेलर साइड से ये कैसे रिवेन्यू कराएंगे, बेसिकली वो सेलर इनके प्लेटफॉर्म पे लिस्ट होंगे, वो एड कैंपेन चला सकते हैं ताकि अगर आप कोई सर्च करें तो उनके प्रोडक्ट टॉप पे दिखे, बेसिकली जैसा सब्सक्रिप्शन उन्होंने लिया होगा उसके तहत। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़े और डिटेल इस कंपनी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि मोबाइल, वेबसाइट और वॉइस पे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो इनका एंड्रॉयड और iOS दोनों ऐप है। इनका प्रेडिक्टिव ऑटो सजेस्ट भी इन्होंने फीचर डाला हुआ है। कंपनी कैटेगरी और प्रोडक्ट सर्च इसमें किया जा सकता है। मैप व्यू भी देख सकते हैं, लोकेशन डिटेक्शन भी है, वॉइस सर्च भी किया जा सकता है, और ऐप में नोटिफिकेशन भी आते हैं, जिससे बेसिकली पुश मॉडल हो गया ये कि कोई भी अपडेट्स हैं तो आपको मिलेंगे। जेडी सोशल भी इन्होंने, जैसा मैंने बताया, कि इंट्रोड्यूस किया है सोशल नेटवर्किंग साइट की तरह। मैप्स एंड डायरेक्शन भी है, लोकेशन बेस्ड सर्च सर्विस भी प्रोवाइड कर रहे हैं। और इनका जो बेसिक एडवांस मॉडल बोल सकते हैं, जो इनको दूसरों से कंपटीशन में थोड़ा आगे रखता है, वो रेटिंग एंड रिव्यूज है। कि कोई भी प्रोडक्ट आप खरीद रहे हैं या कोई भी लिस्टिंग वगैरह है या कोई भी रेस्टोरेंट या कोई भी एमएसएमई सर्विस है, तो आप उसको रेट कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं। ये हाँ, हालांकि अब गूगल वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं, बट इनके पास थोड़ा डेटाबेस लोकल का ज़्यादा स्ट्रांग है। वैसे आपको इंडिविजुअल रेस्टोरेंट वगैरह की जोमेटो पे मिल जाएगी, तो ऐसे अलग अलग मिल सकता है आपको अलग अलग ऐप पे, पर यहाँ पे आपको एक साथ सारे सर्विसेज मिलती है इनके अगर प्लेटफॉर्म यूज करेंगे। तो ये बेसिकली वन इन ऑल वाला मॉडल हो गया इनका। फ्रेंड्स की भी रेटिंग आप देख सकते हैं, जिसपे आपको ज्यादा भरोसा होगा। फेवरेट्स और सर्च प्लस भी, जैसे कि हमने बताया कि इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। वेबसाइट में भी सिमिलर फीचर है, प्रेडिक्टिव ऑटो सजेस्ट, कंपनी कैटेगरी, प्रोडक्ट सर्च, लोकेशन डिटेक्शन, मैप्स एंड डायरेक्शन, ऑपरेटिंग आवर्स, कंपनीज के जो आप सर्च कर रहे हैं उनके लोगोज, पिक्चर्स एंड वीडियोज, रेटिंग, रिव्यूज, फ्रेंड्स रेटिंग, फेवरेट, सर्च प्लस, पॉपुलर कैटेगरी सर्चेस वगैरह। वॉइस में इनका सिंगल नंबर है अक्रॉस द इंडिया, जिसपे कोई भी कॉल करके कोई भी आपको जो सवाल है वो पूछ सकते हैं। और ये 24/7 डेज है इनका सपोर्ट। मल्टीलिंगुअल भी है, अलग अलग लैंग्वेजेस में सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। इनकी ऑफरिंग है जीरो रिंग पिकअप, रिंग होते ही आप मतलब बेसिकली जीरो रिंग पे पिकअप मिलेगा आपको, पर्सनलाइज ग्रीटिंग वगैरह होगी। तो ये सब सारे इनके आप बोल सकते हैं कि ऑफरिंग्स है, सर्विसेज है। तो ये थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और जैसा कि आप देख रहे हैं वॉइस भी
सर्च प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये थोड़ा एक्सटेंशन हो गया, जैसे गूगल सर्च भी आप कर सकते हैं, ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी, पर ये लोकल में थोड़ा और डेप्थ में जाने की कोशिश करते हैं। लोकल MSMEs और छोटे छोटे प्लेयर जो है उनको अपने प्लेटफॉर्म पे लाने की कोशिश करते हैं, उनको ऑनलाइन प्रेजेंट देने की कोशिश करते हैं। ये इनकी ऑफरिंग है। तो इंडिया में आप जैसे देखेंगे तो इनकी सर्च आपको शायद रिजल्ट ज़्यादा बेटर मिले। इसके अलावा इन्होंने, जैसे हमने डिस्कस किया था कि सर्च प्लस ट्रांजैक्ट ऑफरिंग चालू की है, जिसमें ये प्राइस कंपैरिजन भी दिखाते हैं। अगर आप मोबाइल सर्च कर रहे हैं तो डिफरेंट प्लेटफॉर्म के प्राइस कंपैरिजन दिखाते हैं, और फिर उसके साथ आप ट्रांजैक्ट भी कर सकते हैं आगे जो आप सेलेक्ट करेंगे। आप कैब बुक कर सकते हैं, ओला एंड उबर में तो इनको उबर ऐप में रिडायरेक्ट करता है, पर ओला इनके साथ इंटीग्रेटेड है तो इनके प्लेटफॉर्म से ही बुक कर सकते हैं। फ्लाइट टिकट बुकिंग, ट्रेन टिकट बुकिंग, तो ये सर्च के साथ साथ बुकिंग भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो सर्च एंड ट्रांजैक्ट, होटल बुकिंग, बिल एंड रिचार्ज एंड ये सब तो आपने जैसे देखा होगा पेटीएम, फोन पे वगैरह पे, वैसे इनकी भी सारी ऑफरिंग है। स्टॉक सर्च भी कर सकते हैं और पेमेंट वगैरह भी ये सपोर्ट कर रहे हैं, सारे जो भी स्टैंडर्ड पेमेंट है, यूपीआई वगैरह। तो इनका अगर ट्रैफिक देखें तो 100 मिलियन प्लस ट्रैफिक है इनका, जिसमें 81% जो इनका ट्रैफिक है वो मोबाइल वेबसाइट और मोबाइल ऐप्स के थ्रू आता है, 16% डेस्कटॉप और 3% वॉइस से आता है। तो ये हो गया इनका ट्रैफिक ब्रेकअप। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, इनके प्रेजेंस जानने की कोशिश करते हैं। वैसे तो ये पूरे इंडिया में ऑपरेशन है इनके और हर जगह प्रोवाइड करते हैं, पर इनके जो ब्रांचेस है वो 11 सिटीज़ में है, ये Tier 1 सिटीज़ है। और एक बात और महत्वपूर्ण है कि इनके जो भी मॉडल्स हैं उसमें ज़्यादा एक्सपोजर है और ज़्यादा रेवेन्यू जो है इनको Tier 1 सिटीज़ से आता है। ये पॉइंट आप ध्यान रखना, ये हम आगे और भी डिस्कस करेंगे। तो इनका जो कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर है वो मुंबई है, और टेक्नोलॉजी डिवीजन जो है और रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिवीजन बेंगलुरु में है। और 3413 एम्प्लॉयज टेली सर्विसेज में है, 4687 एम्प्लॉयज फीट ऑन सर्विस सेल्स फोर्स पे हैं, जो कि बेसिकली फीट ऑन स्ट्रीट सेल्स फोर्स पे, वो स्ट्रीट पे जाके डायरेक्ट वेंडर से मिलके और उनसे बातें करते, उनको ऑनबोर्ड करने की कोशिश करते हैं। ऑन ग्राउंड प्रेजेंट जैसा आप देख रहे हैं 250 प्लस सिटी में है, और ये 11,000 प्लस पिन कोड सर्व करते हैं। तो ये थोड़े और नंबर डिटेल में देख लीजिए आप, 11,190 पिन कोड सर्व करते हैं। ये 250 प्लस सिटीज कवर कर रहे हैं, 11 ब्रांचेस है जैसे कि हमने देखा, और 4,000 स्ट्रॉन्ग सेल्स टीम है। फीट ऑन स्ट्रीट भी मार्केटिंग टीम है इनकी, और फीट ऑन स्ट्रीट कोल्ड कॉलिंग की भी टीम है। तो ये हो गया इस कंपनी के थोड़े प्रेजेंस के डिटेल्स की, इनकी प्रेजेंस कैसी है। तो ये आप जैसे देख रहे हैं लोकल इंडिया में ही प्रेजेंट है, इनका प्रेजेंस काफी स्ट्रॉन्ग है लोकली, तो इसलिए ये लोकल इंडिया में नंबर 1 सर्च इंजन भी मानते हैं खुद को। और ये आगे समझते हैं हम। तो जैसा हमने देखा इनकी ऑफरिंग रही है, और ये ऑफरिंग है ना, ये ज़्यादातर कस्टमाइज करते हैं MSME बेसिकली मीडियम साइज के जो हैं और स्मॉल साइज के कंपनीज होती है, उनको बेसिकली ये ज़्यादा टारगेट करते हैं, क्योंकि वो अपनी खुद की आईटी टीम, जैसे कोई बड़ी कंपनी होगी वो खुद की आईटी टीम अफोर्ड कर सकती है, या तो वो अपने कस्टमाइज प्रोडक्ट बना सकते हैं TCS वगैरह या किसी और वेंडर के थ्रू। पर इसमें कैसा है, MSMEs में वो खुद के इसे कस्टमाइज नहीं बनाएंगे, तो फिर वो इनके वेबसाइट वगैरह के थ्रू लिस्टिंग कर सकते हैं, या जस्ट डायल पे लिस्ट कर सकते हैं, रिव्यूज वगैरह। तो एक नॉर्मल लिस्टिंग भी होती है, वेबसाइट भी मिलेगा उनको। तो आप जैसे ऑफरिंग अगर इनका देखिए और समझने की कोशिश करेंगे तो लिस्टिंग तो है, जिसमें कोई भी SME है जो कि इनके जस्ट डायल के प्लेटफॉर्म पे लिस्ट हो सकता है, और उसके बेसिकली ऑनलाइन मार्केट सर्च इंजन उसके रिव्यूज़ दिखाएगा, उसके लोकेशन वगैरह दिखाएगा। ये तो नॉर्मल लिस्टिंग हो जाती है। इसके अलावा ये वेबसाइट ऑफरिंग भी है, जिसको ये जस्ट डायल ओमनी के नाम से भी प्रोवाइड करते हैं, जिसके तहत कोई भी SME इनके थ्रू वेबसाइट भी क्रिएट कर सकता है, और वो वेबसाइट मोबाइल रेडी भी है, डायनेमिक है, और ट्रांजैक्शन कैपेबिलिटीज़ भी होती है। और ये वेबसाइट क्रिएट करने के लिए आपको इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होना या कोडिंग की कोई ज़रूरत नहीं होती, ड्रैग एंड ड्रॉप फंक्शनैलिटीज़ होती है, जिसके तहत वेबसाइट क्रिएट किया जा सकता है। तो इससे कोई भी, जैसे आपकी छोटी दुकान है, आप अपने प्रोडक्ट वैसे तो लिस्ट कर सकते हैं, और या तो चाहे आप वेबसाइट भी बना सकते हैं इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर। इसके अलावा पेमेंट में है, ये डिजिटल पेमेंट भी एक्सेप्ट करते हैं, और इन्होंने JD पे भी लॉन्च किया हुआ है, जो कि सिमिलर है UPI जैसे फ़ोन पे और पेटीएम के वैसे ही है। तो पेमेंट भी एक्सेप्ट करेंगे आपके बिहाफ में। और रेटिंग भी है, और रेटिंग सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है, जैसे कि अगर इंस्टाग्राम या फेसबुक से कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा है और उससे ले रहे हैं, तो उसकी आपके रेटिंग एंड रिव्यूज़ और सेलर के रिव्यूज़ वगैरह नहीं मिलेंगे, तो वहाँ आपको ट्रस्ट गैप आ जाएगा। तो उसके बजाय अगर कोई जस्ट डायल से बाय करेगा तो उसको उसकी रेटिंग दिखेगी, रिव्यूज़ दिखेंगे, फ्रेंड्स के भी रिव्यू देख सकते हैं, और ये कोशिश करते हैं कि रेटिंग और रिव्यूज़ इंप्रूव होता जाए, और जिससे इनके प्लेटफॉर्म का जो ट्रस्ट है वो और बढ़े, और भी लोग इन कस्टमर ट्रस्ट करें, और उनको पूरी बेसिकली सेलर की सारी रिव्यूज़ वगैरह सब मिले। हाँ, ये मॉडल आपको अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे भी मिल जाएगा, पर अमेजॉन फ्लिपकार्ट में थोड़ा अलग है, वो खुद डिलीवरी वगैरह प्रोवाइड करते हैं, इसमें वैसा नहीं है। इनका जो रीच है वो रीच बढ़ाने के लिए ये JD सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे इन्होंने बनाया हुआ है, ताकि जो कस्टमर एंगेजमेंट थोड़ा और बढ़े, और जो कि विजिबिलिटी है वो भी इनकी बढ़े।
तो ये हो गई इनकी एमएसएमई ऑफरिंग टोटल आप देखेंगे तो लिस्टिंग प्रोवाइड करते हैं, आप वेबसाइट भी क्रिएट कर सकते हैं, वो वेबसाइट में सारी ऑपरेशनल चीज़ें आप मैनेज कर सकते हैं विदाउट कोई कोडिंग एफर्ट के, आप कस्टमाइजेशन भी कर सकते हैं और पेमेंट भी ये एक्सेप्ट करेंगे तो ट्रांजेक्शन कैपेबिलिटीज़ भी है और रेटिंग वगैरह रिव्यूज़ रहेगा तो कस्टमर की ट्रस्ट बढ़ेगी, वो देख पाएंगे कि रेटिंग कैसी है, ये सेलर कैसा है। तो अब इस कंपनी के रिस्क क्या है वो समझने की कोशिश कर लें। इसका बिजनेस वैसे थोड़ा आसान था समझना, इसके रिस्क क्या क्या है। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि इनके जो रेवेन्यू है उसमें टीयर 1 सिटी 50% से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं और लॉकडाउन टीयर 1 सिटीज़ में रहा है जिसकी वजह से इनका रेवेन्यू बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है। अनलॉक चालू हो गया है फिर भी टीयर 1 सिटीज़ में अभी भी लॉकडाउन है तो इसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो सकता है। Q1 में तो रहा ही है, Q2 में भी और या फिर ये Q3 तक भी जा सकता है इम्पैक्ट, क्योंकि टीयर 1 सिटीज़ में ही केसेस ज़्यादा रहे हैं अभी तक। और ये जैसा कि हम जानते हैं, जैसा हमने डिस्कस किया, ये एमएसएमई से ही डील करते हैं और उनके पेड कैंपेन, और जैसा कि हम जानते हैं कि एमएसएमई ही सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट हिट हुए हैं, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है और उनके पास जैसे बड़े प्लेयर्स की तरह बहुत ज़्यादा कैश वगैरह नहीं होता तो उनके बहुत सारे इश्यूज हुए हैं और वही इनके टारगेट कस्टमर है। तो पेमेंट और ऐड कैंपेन जो है उसमें रिडक्शन देखने मिला है हमें और आगे भी देखने मिल सकता है। वैसे ये अपोजिट भी हो सकता है क्योंकि अगर अब लोग अवॉइड करेंगे फिजिकल शॉप विजिट करना तो लोग ऑनलाइन लिस्टिंग करना चाहेंगे और वो लिस्टिंग में इनको बेनिफिट भी हो सकता है। पर अभी के लिए आप जान सकते हैं कि इस स्टॉक में थोड़ी नेगेटिव सेंटिमेंट्स भी है और वो इसी की वजह से क्योंकि इनके टारगेट जो कस्टमर है जिनसे ये पैसे कमाते हैं वो एमएसएमई है और एमएसएमई को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है लॉकडाउन की वजह से। और इन्होंने क्या किया था रिसेंट टाइम में, इनका जैसे हमने डिस्कस किया इनका मॉडल था कि अपफ्रंट पेमेंट कर दीजिए शुरुआत में ही या तो फिर आप मंथली पेमेंट करिए। तो ये रिसेंटली कोशिश कर रहे थे कि मंथली पेमेंट थोड़ा और टारगेट करें, इससे क्या होगा कि जो ट्रांजेक्शन एंट्री और एग्जिट बैरियर है वो बहुत कम हो जाएगा। आप जितने मंथ यूज़ करेंगे आप पेमेंट करेंगे आप फिर निकल सकते हैं। अपफ्रंट में कैसा है कि आपने अगर 1 साल की पेमेंट की तो आप 1 साल तक इनके साथ रुके रहेंगे। तो ये एंट्री एग्जिट बैरियर कम करना चाहते थे पर इससे इनको प्रॉब्लम हो गई। अगर समझिए इन्होंने अपफ्रंट पेमेंट लिया होता जनवरी और फरवरी में और वो ज़्यादा रेवेन्यू कंट्रीब्यूट किया होता तो इनको लॉकडाउन में भी प्रॉब्लम नहीं होता क्योंकि वो कस्टमर पे करते। पर अगर आपने मंथली लिया है तो फिर वो कस्टमर आपको बोल देंगे कि आप रुक जाइए कुछ महीने। और ऐसा हो रहा है इनके साथ कि बहुत सारे कस्टमर जो पेड कैंपेन है वो चलाना नहीं चाह रहे हैं टीयर 1 सिटीज़ में। कहीं कहीं ऑनलाइन लॉकडाउन ओपन भी हुआ है तो उनके पास कैपेबिलिटीज़ नहीं है, अगर इनके ऑर्डर आने भी लगे जिस डायल के थ्रू तो वो सर्व नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके पास एम्प्लॉयज़ नहीं है, एम्प्लॉयज़ अपने घर और गाँव चले गए हैं। तो ऐसे बहुत सारी समस्याएं इनको फेस करनी पड़ रही है एमएसएमई को एक्सपोजर ज़्यादा होने की वजह से और टीयर 1 सिटी में एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होने की वजह से। तो ये इस कंपनी के लिए रिस्क है। तो नए अपडेट देख लेते हैं कि Q1 के बाद इनका क्या अपडेट्स हुआ है। तो इन्होंने अपनी खुद की जो एडवर्टाइजिंग है प्लेटफॉर्म की वो डिजिटल या नॉन डिजिटल दोनों ही अप्रैल ऑनवर्ड से कम कर दी है क्योंकि अभी जैसे हालात चल रहे हैं नए कस्टमर मिलना थोड़ा कम हो गया है। इसके अलावा जो अप्रैल मंथ था उसमें एवरेज डेली ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गया था 48%। जो नेट जो ट्रैफिक है इनके यूजर्स जो इनके प्लेटफॉर्म पे आते हैं वो 48% डाउन हो गया था फरवरी के कंपैरिजन में जब लॉकडाउन नहीं था, कोविड नहीं था इतना ज़्यादा वाइड स्प्रेड। और जो मंथ ऑफ जुलाई था उसमें थोड़ी इंप्रूवमेंट देखने मिली और जो डाउन है वो 12% ही रहा है फरवरी से। तो आप देख सकते हैं अप्रैल से जुलाई में थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट आया है। और जैसा कि इन्होंने बताया कि ये एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहे थे तो ये जो ट्रैफिक आ रही है ये ऑर्गेनिक है, ये एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहे हैं। तो विदाउट एडवर्टीजमेंट ही आई है ये ट्रैफिक। तो अगर विदाउट एडवर्टीजमेंट ट्रैफिक कंपैरिजन करेंगे तो प्री कोविड को सरपास कर गया है ट्रैफिक। तो इनका जो ऑर्गेनिक ट्रैफिक है वो प्री कोविड से भी आगे बढ़ चुका है। पर अगर आप पेड कैंपेन भी ऐड करें तो उसके थ्रू जो भी है ये एडवर्टीजमेंट ऐड करें तो उसके तहत जो ट्रैफिक है वो जुलाई में 12% डाउन है पर वो अप्रैल में 48% डाउन था। तो आप देख सकते हैं थोड़ी थोड़ी इंप्रूवमेंट आ रहे हैं और शायद आगे के मंथ्स में इनके जो प्री कोविड लेवल्स थे ट्रैफिक वो ये वापस मेंटेन कर पाए। और ओवरऑल जब आप देखेंगे तो क्वार्टरली जो इनके यूनिक विजिटर रहे हैं इनके प्लेटफॉर्म पे वो 36% गिरे हैं ईयर ऑन ईयर और 28% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो ये अभी जो है 100 मिलियन विजिटर हैं इनके पास, यूनिक विजिटर बेसिकली। अगर एक विजिटर बहुत बार विजिट करेगा तो उसको नहीं काउंट करेंगे, यूनिक विजिटर। और कंपनी ने बहुत सारे पेड कैंपेन वगैरह जो है उसमें डिस्काउंट देना चालू किया है और थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी ऑफर किया है एमएसएमई को उनके पेमेंट में क्योंकि एमएसएमई में प्रॉब्लम है। तो इसके तहत
इन्होंने जो अपने लॉसेस है वो थोड़े कम किए ताकि एमएसएमईज इनको पेमेंट कर पाए। बेसिकली आप जैसे जानते हैं बैंक्स ने मोरेटोरियम दिया है कि आप अभी मत पे कीजिए, पर वहाँ पे आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। यहाँ इंटरेस्ट नहीं, बट आपको ये थोड़ी रिलैक्सेशन दे देंगे कि थोड़े टाइम आप बात पे कीजिए। तो ऐसे, और डिस्काउंट भी दे रहे हैं कि आप जो पहले के जो चार्जेस थे उससे कम में भी आपको लिस्टिंग मिलेगी, उस आपको एडवर्टीजमेंट मिलेगा। तो ये सारी चीजें ये कर रहे हैं ताकि इनको लॉसेस मिनिमम हो। अब इनका क्वार्टरली यूनिक विजिटर अगर आप देखें तो Q1 FY21 में आप देखें तो बहुत ही ज़्यादा फॉल आया हुआ है। अगर आप Q3 देखें FY20 127 रहा था इनका मोबाइल के तहत, और वो मोबाइल का ही अगर आप देख लें तो 81 तक आ गया। जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है वो 81 127 से 81 आ गया, तो बहुत ज़्यादा फॉल दिखने मिल रहा है हमें। Q4 में भी थोड़ा फॉल आया था। तो आप देख रहे हैं कि इनके जो यूनिक विजिटर हैं इनके प्लेटफॉर्म पे, जो कि इनकी सबसे बड़ी ऑफरिंग भी होती है किसी भी वेंडर या किसी भी एमएसएमई को लिस्ट करने के लिए, क्योंकि अगर आपके प्लेटफॉर्म पे यूजर नहीं आ रहे हैं तो कोई आपके प्लेटफॉर्म पे लिस्ट ही क्यों करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पहलू होता है। वैसे इन्होंने अपने कैंपेन्स भी नहीं चलाए थी, कैंपेन्स मतलब एडवर्टीजमेंट नहीं की थी इतनी, तो उसकी वजह से भी कम आए थे। और जैसे कि आप जान रहे हैं बहुत लोग कम बाहर जा रहे हैं तो सर्चेस भी लोग कम ही कर रहे हैं अभी। तो आप देखें कि मोबाइल, वेब, वॉइस तीनों जगह फॉल दिखा है। तो इनके जो यूनिक विजिटर हैं उसमें थोड़े कमी आई है। अब अगर आप रेटिंग वगैरह देखें तो ये जो रेटिंग है ये बेसिकली प्रीवियस ऐड करके होता है, तो रेटिंग में थोड़ी सी मार्जिनली इंप्रूवमेंट दिख रही है। हाँ, तो इसका मतलब ये हम समझ सकते हैं कि जो रेटिंग और रिव्यूज है इनके प्लेटफॉर्म पे वो बढ़ रहे हैं। और ये भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है क्योंकि अगर आप जिस डायल पे सर्च कर रहे हैं तो सर्च तो एक चीज़ है, आप उसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, लोकेशन, नंबर वगैरह, पर आप रेटिंग भी देखना चाहेंगे ताकि अगर आप जैसे कोई रेस्टोरेंट ढूंढ रहे हैं तो आप बहुत सारे रेस्टोरेंट की रेटिंग देख के आप जो अच्छी रेटिंग है उसमें आप जाना चाहेंगे। तो रेटिंग एंड रिव्यूज भी इस प्लेटफॉर्म का एक अट्रैक्शन रहता है। और इनकी जो एक्टिव लिस्टिंग है इनके प्लेटफॉर्म पे वो देखें तो उसमें बहुत ज़्यादा उसमें गिरावट नहीं आई है, थोड़ा सा इसमें इंप्रूवमेंट आया है 29.4 मिलियन से पिछले क्वार्टर से 29.6, तो एक्टिव लिस्टिंग में थोड़ी सी ग्रोथ आई है। और इनके ऐप डाउनलोड देखेंगे क्यूमुलेटिव, तो ऐप डाउनलोड में भी थोड़ी सी ग्रोथ आई है 26.6 से 27.1। और आप जैसे जानते हैं कि ऐप के थ्रू और मोबाइल के थ्रू ही इनके सबसे ज़्यादा ट्रैफिक आते हैं, तो ये थोड़ा इंकरेजिंग है कि इनके ऐप डाउनलोड बढ़ रहे हैं। अब इनके आप एक्टिव पेड कैंपेन जो एमएसएमई के थ्रू ये होता है, जो वो लोग अपने पेड कैंपेन चलाते हैं जिससे ये पैसे कमाते हैं, तो उसमें अगर आप देखें एक्टिव पेड कैंपेन तो पिछले क्वार्टर में 5,36,000 से अभी आप देखें तो 4,44,000 हो गए हैं। तो यहाँ बहुत बड़ा फॉल हमें देखने मिल रहा है। तो ये जो एक्टिव पेड कैंपेन है इसमें बहुत बड़ी गिरावट आई है, तो इसकी वजह से ही इसके आउटलुक थोड़े शॉर्ट टर्म में नेगेटिव हो गए हैं। तो ये हमने कंपनी के बारे में समझा। कंपनी में हम जैसे समझ रहे हैं इनके जो टारगेट कस्टमर है वो थोड़े इश्यूज फेस कर रहे हैं, इसकी वजह से इस कंपनी को भी थोड़े इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं। एक्टिव जो यूजर है, एक्टिव पेड कैंपेन है उसमें डिक्लाइन दिख रहा है। पर आप जैसा समझने की कोशिश करेंगे तो इस कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर हाँ इसके बिजनेस में जरूर प्रॉब्लम थोड़ी आई है। पर ये प्रॉब्लम कोविड की वजह से आई है और ये शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम है। कोविड अगर चला जाएगा और उसका इफेक्ट चला जाएगा, मानते हैं चलो कि 1 साल भी लग जाता है, तो भी कोविड अगर कभी ना कभी तो उसको खत्म होना ही है और इसमें रिवाइवल आएगा। तो इस कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर इसके बिजनेस थोड़े इम्पैक्ट हुए हैं और कोविड की वजह से आप जानते ही हैं बहुत सारे इम्पैक्ट हुए हैं। तो इनके कस्टमर इम्पैक्ट हुए हैं तो ऑब्वियसली इनको भी इम्पैक्ट होगा। अब चलिए थोड़ा इसके वैल्यूएशन और ये कैसे ट्रेड हो रहा है उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी तक हमने ये समझा कंपनी बहुत अच्छी है, इनके प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं। तो ये वीडियो बनाने के समय ये कंपनी 393 रुपए और 30 पैसे पे ट्रेड हो रही है। और थोड़ा और आगे चलते हैं तो आप जैसे देख रहे हैं 1 ईयर ग्राफ, इसका हाई रहा था 758 और अभी आप देखें तो ये 393 के लेवल पे ट्रेड कर रही है। इसका लो रहा था 250। थोड़ी सी रिकवरी आई है स्टॉक में, पर बहुत वो वीक रिकवरी है, बहुत ज़्यादा रिकवरी नहीं आई है। ये अगर आप देखेंगे तो कंसोलिडेट ही हो रहा है इस लेवल में। अगर आप देखें तो ये कंसोलिडेट हो रहा है 400 से लेके आप देखेंगे तो 350 360 के रेंज में ये कंसोलिडेट हो रहा है स्टॉक। तो ये कंसोलिडेशन बहुत अच्छी चीज़ है इसके लिए और बहुत ज़्यादा फॉल इसमें आना भी नहीं चाहिए। और वो क्यों, वो भी हम आगे समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप इस कंपनी के बारे में देखें कंसोलिडेटेड बेसिस पे तो इसका मार्केट कैप है 2,552 करोड़ का। और अगर आप इसका पी देखें, प्राइस टू अर्निंग, तो 8.56 का है। तो ये पी अगर आप देखें इंडस्ट्री पी से तो बहुत कम है। तो ऐसे में हमें तो लग रहा है ये कंपनी थोड़ी अंडर वैल्यूड लग रही है। बुक वैल्यू अगर देखें आप 198 है, तो प्राइस टू बुक देखें तो 1.98 का है। तो ऑलमोस्ट 2 टाइम्स प्राइस टू बुक ट्रेड हो रही है ये। तो ये कंपनी थोड़ी, अगर आप पीबी के हिसाब से देखेंगे और हिस्टोरिकल हम आगे चल के कंपैरिजन करेंगे तो थोड़ी सस्ती लग रही है। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि इस कंपनी ने बायबैक रिसेंटली कंप्लीट किया है। बायबैक शेयर 700 रुपए के थे, तो अगर आप बायबैक से भी कंपेयर करें तो ये स्टॉक बहुत सस्ते में ट्रेड हो रहा है। तो अगर आप ईयरली पहले देख लेते हैं एनुअल परफॉर्मेंस, हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस इस कंपनी का कैसा रहा है, तो ईयरली अगर आप रेवेन्यू देखें
मार्च 2016 से 667 करोड़ से लेकर 953 तक पहुंचे हैं। और अगर यहीं आप प्रॉफिट में देखें, नेट प्रॉफिट तो ऑलमोस्ट 142 से 272 ऑलमोस्ट डबल हो चुका है इनका प्रॉफिट पिछले 2016 से 2020 के बीच में। मार्च में देखे 2017 में थोड़ी गिरावट आई थी, उसके बाद से इस कंपनी में थोड़ा अच्छा प्रॉफिट आया है, रिवेन्यू ग्रोथ भी अच्छा हुआ है। तो इस कंपनी का हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देखें तो डिसेंट रहा है, बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ या बहुत ही ज़्यादा गिरावट वगैरह देखने हमें नहीं मिली है। अब क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर आप देखें तो मार्च 2020 में इनको प्रॉफिट हुआ था 76, और इसमें तो इनके प्रॉफिट ज़्यादा आए हैं। और ये प्रॉफिट ज़्यादा है, अगर आप आए हैं इसकी वजह देखेंगे तो आप यहाँ अदर इनकम इनको ज़्यादा आए हैं, जो कि इन्होंने बताया कि ट्रेजरी में जो था उसकी यील्ड ज़्यादा आई, तो इसकी वजह से इनको अदर इनकम ज़्यादा आए हैं। तो ये अदर इनकम की वजह से ये जो प्रॉफिट आपको दिख रहा है ये ज़्यादा दिख रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। और आप ईयर ऑन ईयर भी देखें तो इनका जो नेट प्रॉफिट है ज़्यादा आया है। पर अगर आप इनके सेल्स देखें तो ये सेल्स कम हुए हैं। सेल्स आप देखें 234 करोड़ से 162 करोड़ हो गए हैं। तो इनके सेल्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर या आप ईयर ऑन ईयर भी देखेंगे तो सेल्स कम हो गए हैं। और इंटरेस्ट आप देखें तो मिनिमल है, बहुत कम है इस कंपनी को। तो ये हो गया इस कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर और हिस्टोरिकल रिजल्ट हमने भी देख लिया। बैलेंस शीट देख लेते हैं। तो अगर आप रिजर्व्स देखेंगे तो इस कंपनी के पास रिजर्व देखिए तो 670 करोड़ से 1222 करोड़ तक पहुंच गया है। तो इसके रिजर्व्स बहुत अच्छे हैं, ये कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रांग है। तो कंपनी के फाइनेंशियल्स में कोई इश्यूज़ नहीं दिख रहे हैं हमें। अगर आप रेशियोज देखें, लेवरेज रेशियो देखें तो ये डेट टू इक्विटी ऑलमोस्ट ज़ीरो ही है। तो ये कंपनी लेवरेज नहीं है, इसके कैश फ्लोज भी ठीक है, डिसेंट है। और इस कंपनी की जो आप कैश पोजीशन देख रहे हैं वो भी बहुत अच्छी है। और इन्होंने अभी बायबैक कर भी किया, तो इनके पास आप समझ सकते हैं पैसे तो हैं। बायबैक्स इन्होंने 700 रुपए में किया था। अगर आप इसका वैल्यूएशन रेशियो देखें तो अभी ये जैसे हमने देखा था पी ऑलमोस्ट 9 थी, पर आप हिस्टोरिकल कंपेयर करें तो 2018 में 12, 2017 में 17 और उसके पहले 10। तो इनका हिस्टोरिकल पी भी बहुत अट्रैक्टिव नहीं रहा है। आप देखेंगे एवरेज तो इसका कुछ 12-13 ही एवरेज आएगा। पर हाँ, अभी ये पी के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा हमें नहीं लग रहा कि अंडर वैल्यूड है। पर आप प्राइस टू बुक देखें तो 3.91347। तो प्राइस बुक टू बुक के हिसाब से कंपनी बहुत अंडर वैल्यूड लग रही है। तो हमने जैसे कि समझा इस कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर कंपनी के बिजनेस ज़रूर इम्पैक्ट हुए क्योंकि इनके क्लाइंट्स बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुए जो कि एमएसएमई है, और उनका पेन थोड़ा चलता रहेगा। तो हमें ऐसी कंपनी के साथ क्या करना चाहिए? कंपनी तो अच्छी है तो हमें ऐसी कंपनीज में पोजीशन लेना चालू करना चाहिए, थोड़े थोड़े एक्यूमुलेट करना चाहिए। अगर मुझे जहाँ तक लग रहा है, अगर आप देख रहे हैं ये 350 360 से 400 के रेंज में कंसोलिडेट हो रहा है, तो 360 टू 370 का जो रेंज है वो बहुत अच्छा है। स्टॉक में अभी शॉर्ट टर्म में वीकनेस रहेगी क्योंकि आपने जैसे देखा कि इसके क्लाइंट्स इंपैक्ट हुए हैं, तो शॉर्ट टर्म में इनको पेन रहेगा। और जब तक कोविड चल रहा है इनका टीयर 1 एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, और जब तक टीयर 1 सिटीज़ में लॉकडाउन है तब तक इनको इश्यूज फेस करने पड़ेंगे। पर फिर भी आप देखेंगे तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से ये कंपनी काफ़ी अच्छी है, तो इसको एक्यूमुलेट करना चालू करना चाहिए। अभी इनमें थोड़ी प्रॉब्लम है। तो जो अच्छी कंपनीज होती हैं, जब उनके बिजनेस में प्रॉब्लम आते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से, इंटरनल नहीं कि मैनेजमेंट में इशू है या कुछ इशू है, फ्रॉड है, वैसे कुछ नहीं हो, तो ऐसी कंपनी हमें एक्यूमुलेट करने का मौका मिलता है। तो ये कंपनी अगर आप देखें तो हमें अभी इसमें जब भी डिप आए, ये कंसोलिडेट हो रहा है तो उस रेंज में बाय करते जाना चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा हो सकता है या अच्छा रिटर्न दे सकता है। शायद आपको इसके लिए 2-3 साल इंतज़ार भी करना पड़ सके या 1 साल इंतज़ार करना पड़ सके इस स्टॉक में तेज़ी देखने के लिए। तो ये हुआ इस कंपनी के बारे में। इनके डिविडेंड नहीं रहे हैं अच्छे, तो आई थिंक ये अपने पैसे ज़्यादा डिविडेंड नहीं दे रहे हैं। हाँ, तो आप देखें तो लास्ट डिविडेंड 2015 में दिया था इन्होंने, तो डिविडेंड तो नहीं दे रहे हैं ये, तो डिविडेंड स्टॉक नहीं है। पर डेफिनेटली ये अभी शॉर्ट टर्म में पेन है, पर फ्यूचर अच्छा है इसका। तो अगर आप चाहें, अगर ये आपको कंपनी पसंद है तो इसमें थोड़ा थोड़ा पोजीशन लेना चालू कर सकते हैं आप। लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा रिटर्न देगा, शॉर्ट टर्म में आप बहुत ज़्यादा इससे एक्सपेक्ट मत करिए। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद। आप हमें बताएं कमेंट्स में कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और आप और कौन से स्टॉक है जिनके बारे में चाहते हैं कि हम फंडामेंटल एनालिसिस करें और उसके और भी डिटेल्स आपको बताएं। तो ये वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।